मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भज राधे पर। आज हम आपके समक्ष बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कथा लेकर आए हैं कि आखिर भक्ति क्या है। कथा को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए, आखिर भक्ति क्या है। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है, तो वह भी भक्ति रहित होने से प्रभु श्री राम को प्रिय नहीं होता। रामायण में कहा गया है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। अपुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृत करे अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पूर्ण समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगत ही संसृत यानी जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। भक्ति भगवत को प्राप्त होने से पूर्व प्रारंभ होती है और भगवत प्राप्ति के बाद भी सतत चलती रहती है। भक्ति वह स्थिति है जो साधक को एक रस कर भव बंधन से मुक्त कर देती है। उस उद्गार वृंदावन के संत स्वामी गिरीशानंद सरस्वती महाराज ने अपने प्रवचन में व्यक्त किए। स्वामी जी जिज्ञासुओं को भक्ति, ज्ञान और साधन का सूक्ष्म ज्ञान देते हुए कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान साधन नहीं है, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें एक को भी पकड़ लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सूत्र है कि ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति होती है और भक्ति से साधक परम ज्ञानी हो जाता है। वस्तुतः भक्ति मानव के कल्याण का सूत्र है, जिसे पकड़ लेने से सीधे भगवत प्राप्ति ही होती है। शास्त्र, संत और उनके द्वारा रचित सद्ग्रंथ मानव जीवन की दिशा बदल देते हैं। भव बंधन से मुक्ति का बोध संतों के उपदेश से संभव है। तत्वज्ञ संत संयम के प्रत्येक प्राणी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनकी वाणी साधारण से साधारण और विशिष्ट से अति विशिष्ट व्यक्ति को बड़े सहज भाव से भक्ति मार्ग में प्रवृत्त करने वाली होती है। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में इस बात का उल्लेख है कि भक्ति स्वयं फल स्वरूपा है। प्रेम रूपा भक्ति से जब जीवन थिरकने लगता है तो उसे ही परम आनंदावस्था कहते हैं। ऐसी स्थिति में मस्ती की वाणी ही संगीत बन जाती है, तो मस्ती की चाल नित्य बन जाती है। इस अवस्था में अवलोक करने वहाँ स्वयं इष्ट चलकर आ जाता है। भक्ति की पराकाष्ठा बताते हुए कहते हैं, आत्मनः भगवत भावम सर्वभूतेषु यह पश्येत, अर्थात आत्मस्वरूप में बैठे हुए उस परमात्मा को जो एक शरीर में नहीं अपितु सभी प्राणियों में देखता हो, अपने अनुभव को, आनंद को सर्वत्र देखता हो, वही प्रेमा स्वरूपा भक्ति को प्राप्त हुआ होता है।
सूत्र है कि परमात्मा भक्ति स्वरूप है, अतः जब तक ईश्वर नहीं मिलता तब तक भक्ति करते रहो। ईश्वर मिल जाने के बाद भी भक्ति करो। विशेष अनुसार अच्छा लगता है वह भक्ति नहीं कर सकता, तथा संसार जिसे काटने लगता है तभी भक्ति में प्रवेश होता है। समाज एवं परिवार की सेवा करना बहुत अच्छा कार्य है, यदि उन सब का संबंध या उनकी निष्ठा ईश्वर भक्ति से जुड़ी हो तो। अन्यथा यह विचार नहीं करना चाहिए कि मैं समाज को या दूसरे के जीवन को सुधार दूंगा, क्योंकि संसार तो संसार ही है। लेकिन भक्ति का सूत्र मत छोड़ो, क्योंकि उसके प्रभाव से तुम्हारा जीवन तो सुधरेगा ही, साथ ही कुछ लोगों का भी कल्याण अवश्य होगा। हमें नित्य प्रतिदिन संसार में रहते हुए विष रूपी विषयों का चिंतन त्याग कर अमृत स्वरूप उस परम प्रेमास्पद परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। कर्म है संसार के लिए, ज्ञान है अपने लिए और भक्ति है प्रभु के लिए। कर्म से हमें सेवा की प्रेरणा मिलती है, ज्ञान हमें त्याग की प्रेरणा देता है और भक्ति से हमें प्रेम की प्रेरणा मिलती है। कर्म से हम जगत के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं, ज्ञान से हम अपने लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं और भक्ति से हम प्रभु के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। सेवा, त्याग और प्रेम में ही मानव जीवन की पूर्णता निहित है। हर हर महादेव। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।